नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुरु के वक्री भ्रमण की और कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न वालों के लिए यानी कि एक्वेरियस लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो आपका द्वितीय स्थान का भी स्वामी है और आपके 11वें स्थान का स्वामी है। अभी ट्रांजिट में वृषभ राशि में चौथे घर के अंदर पास ऑन हो रहा है, तो चतुर्थ भाव में ही ये वक्री होगा। तो ये परिस्थिति में क्या होता है कि जब लाभेश बनकर वो चौथे घर में बैठा है और आपके द्वितीयेश बनकर बैठा है, तो ये परिस्थिति के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी से संबंधित रुके हुए लाभ जो हैं वो आपको प्राप्त होंगे, पर वो भी डिलेस के साथ प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन पे के पीछे मुझे लगता है एक्सपेंस होगा। जो प्रॉपर्टी होगी आपकी बहुत ज्यादा मतलब अच्छी जगह पर और अच्छी प्रॉपर्टी आपको प्राप्त हो पाएगी। और ऑलरेडी अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उस विवाद में आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको गेन मिलेगा, आपको हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड लॉर्ड बन के भी बैठा है, तो फैमिली से रिलेटेड कोई भी मैटर है और उन चीजों से रिलेटेड हो सकता है, छोटे मोटे क्लेश और झगड़े हो सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवादित अवस्था है उसे बैठकर सॉल्व कीजिएगा तो आपको सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि यहाँ कंस्ट्रक्शन के पीछे एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कुछ लग्जरी चीजों के पीछे खर्च हो सकता है, तो एक्सपेंसेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखिएगा। जिनकी भी हार्ट से संबंधित समस्या है उनको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज ये है कि लाभेश बनकर भी बैठा है, तो लाभ रुक रुक के प्राप्त होंगे, मगर प्राप्ति आपको डेफिनेटली होगी। गुरु का एक दृष्टि संबंध जो बनता है आपके अष्टम भाव से है कनेक्टेड, तो अष्टम भाव पे जब गुरु का दृष्टि संबंध होगा तो आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में, टैरो रीडिंग में, कोई भी एनालिसिस में बहुत हद तक बढ़ सकता है। यानी कि हो सकता है कुछ चीजों में रिसर्च जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो भी रिसर्च ओरिएंटेड कोर्सेस हैं, यानी कि आईटी क्षेत्र के अंदर हो या कोई भी मेडिकल क्षेत्र के अंदर अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे लाभ होंगे। यहाँ पर मंत्र साधना में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, मेडिटेशन में इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो ये चीजें आपको डेफिनेटली, और मुझे लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको प्राप्त होंगे। गुरु का एक दृष्टि संबंध दशम भाव पे पड़ता है, वक्री दृष्टि है गुरु का, मगर फिर भी दृष्टि में काफी सॉल्यूशंस प्राप्त होंगे आपको। पर यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि आपके जो अर्निंग के सोर्स जो होंगे वो बढ़ सकते हैं, मगर अर्निंग का जो आउटकम होगा वो डिलेड होगा, आपको चीजें प्राप्त होगी विथ डिलेज होगी, तो इस वजह से हो सकता है कि परेशानियां क्रिएट हो। मगर मुझे लगता है कि यहाँ आप संयम से आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरी चीज ये है कि ये समय के अंदर मुझे लगता है कि कोई भी इनिशिएटिव लेते हो तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रिस्क के साथ लीजिएगा। गुरु का एक दृष्टि संबंध 12th हाउस से भी बनता है। मुझे लगता है इस पूरे ही मैटर के अंदर जिसके भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहे हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केसेस चल रहे हैं, तो उनको इस समय में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी संबंधित अगर कोई भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे, मगर कुछ डिलेज होंगे, कुछ परेशानियां होगी जो आपको मुझे लगता है कि काफी खर्च इसके पीछे हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। तो कोर्ट कचहरी के मैटर में बहुत सतर्क रहिएगा, बहुत शांति से रिजॉल्व कीजिएगा। और अगर कहीं पर भी प्रॉपर्टी मैटर है, हेरिडिटी की प्रॉपर्टी का मैटर है, तो बैठ के उसे शांति से रिजॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको सॉल्यूशंस होंगे बहुत डिलेस के साथ मिलेंगे, तो आपको थोड़ा सा संयम बना के रखना पड़ेगा। अगर विदेश जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, अगर विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए मुझे लगता है ये समय काफी फेवरेबल रहेगा। अपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा, बहुत चेक कर लीजिएगा, कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, इस चीज का ध्यान रखने का, क्योंकि ये चीजें होती है। मगर जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है और आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है उनको काफी अच्छे लाभ होंगे। मुझे लगता है कि इस समय के अंदर सबसे बड़ा जो नियंत्रण होना चाहिए वो आपके एक्सपेंसेस पे होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा आपकी सेविंग्स को आप यूज न कर ले, बहुत ज्यादा अपनी सेविंग्स को खराब न कर ले, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय